आज के सबसे बड़े हादसे की बात करते हैं। उन्नाव में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। बिहार से दिल्ली की ओर जा रही थी बस। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें, जिसमें 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 30 से ज्यादा लोग जो इस समय अस्पताल में भर्ती है, उनमें कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेहद दुखद हादसा, भीषण सड़क हादसा, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। स्थानीय लोगों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी भी लोग अपनी दिखा रहे हैं। लेकिन इस समय भी रेस्क्यू अभियान यहां पर चल रहा है। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस खबर पर संज्ञान ले चुके हैं और उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द उपचार के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को घटनास्थल पर रवाना भी कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बताते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां पर प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की हत्या कर दी गई है। लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक उसके साथ मारपीट की गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कराना है कि थाना धनकौर के ग्राम अस्तौली निवासी कमल अपने गांव के ही एक साथी जितेंद्र के साथ ग्राम सुपलका निवासी किसी परिचित लड़की से मिलने के लिए गया हुआ था। वहां पर बागपुर चौराहे पर लड़की के परिजनों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, जिसमें कि कमल और जितेंद्र को चोटें आई थी। घायल अवस्था में गांव के बाहर से ही इनके परिजनों द्वारा लाकर के जिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी यहां पर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का निरीक्षण भी करेंगे। आपको जानकारी दे देते हैं कि पीलीभीत में बाढ़ का कहर जारी है। आलम तो यह है कि ऑफिसर कॉलोनी में नाव चलाकर जानी पड़ रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। एक जगह बाढ़ का पानी कम होता है तो दूसरी जगह बाढ़ का पानी बढ़ जाता है। प्रशासन की चिंता इसी बात से बढ़ी हुई है। बाढ़ अब बिसलपुर में मचा रही है कहर। बिसलपुर बरेली रोड पर बंद हो चुका है और 150 गांव इसके प्रभावित हो रखे हैं। लाखों की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स को भी लगाना पड़ा है। अब हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी जाने का कार्यक्रम उनका है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शारदा नगर बैराज पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों को राहत किट बांटने जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इन दिनों यूपी के कई जिलों में बाढ़ आ रखी है। लोग परेशान हैं। पहाड़ी पर रह रहे बारिश वजह से उफान पर नदियां आ गई हैं। सूबे में बाढ़ जगह जगह पर कहर बरपा रही है। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, जिनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बाढ़ ने कहर मचा रखा है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, बाराबंकी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, बलरामपुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये 2 तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी ने
प्रलय मचा रखी है। भीषण बाढ़ आ चुकी है, जिससे जिलों में 5 तहसील बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं। बाढ़ से 1.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उधर नेपाल के आए बॉर्डर के पानी ने भी बाराबंकी में हाहाकार मचाया है। बाढ़ के चलते तराई के दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए हैं। बलरामपुर में मुसीबतों से लोग परेशान हैं। इधर थोड़ा इधर आ जाओ। तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको बाढ़ का पानी नजर आएगा। उधर अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर लगातार जो बढ़ रहा है, उस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि सरयू नदी खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए तराई इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन बाढ़ चौकियां बनाकर निगरानी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अयोध्या से हमारे साथ केबी शुक्ला हैं, बलरामपुर से हमारे साथ सर्वेश सिंह है। बलरामपुर चलेंगे, जहां से सर्वेश हमें जानकारी देंगे, जहां हालात बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं। सर्वेश, बलरामपुर में इस समय हम जहां तक अपनी नजर दौड़ाएंगे वहां से बाढ़ का पानी नजर आएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत सामग्री भी देंगे, उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे। उनके दौरे से जुड़ी हुई अपडेट और बलरामपुर में क्या कुछ राहत मिल पाई है, क्योंकि 2 दिन से बारिश कम हुई है। क्या अपडेट्स बलरामपुर से हैं? देखिए, बलरामपुर की जो इस समय ताजा स्थिति है वो ये है कि बाढ़ का पानी लगभग 300 गांव में को प्रभावित किए हुए है। और राहत की बात यह है कि राप्ती नदी का जल स्तर थोड़ा डाउन हुआ है। हालांकि अभी भी लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी खतरे के निशान से बह रही है। दुश्वारियां नहीं कम हो रही हैं। गांव के लोग अभी भी बहुत सारी मुसीबतें झेल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जो तटबंध थे वो कट गए हैं। पूरी रात उस तटबंध को बांधने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पानी का फैलाव नगर क्षेत्र में हो रहा है। तो दुश्वारियां बहुत हैं। गांव से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत दिल दहला देने वाली हैं। लोग घरों पे छतों पर बैठ करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, अपना दिनचर्या गुजार रहे हैं। अब अभी जो स्थिति है, चूंकि इधर 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज से जो मौसम बन रहा है वो फिर बारिश का हो रहा है। और आने वाले समय में अभी ये कहा जा सकता है कि ये बाढ़ का पहला दौर है। अभी लगभग 1 महीना बारिश का बचा हुआ है और ये बारिश अमूमन बलरामपुर में अगस्त के महीने में आती थी। इस बार कह सकते हैं कि एडवांस में आई है और लोग आशंका ये व्यक्त कर रहे हैं कि अभी 1 महीने में अगर बाढ़ का ये प्रकोप 1-2 बार और आया तो बड़ी तबाही। नेपाल से सटे हुए तमाम पहाड़ी नाले जो नेपाल से आते हैं वो और राप्ती नदी का जो कहर होता है, सर्वेश सिंह वो अलर्ट मोड पर आ गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं और राहत सामग्री बांटी जाएगी। लेकिन देखिए, जहां पर पानी भरा हुआ है और यहां जैसा आप बता रहे हैं कि मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, बारिश होती है तो जाहिर तौर पर यहां पर हालात और बिगड़ेंगे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? क्या पहले से कोई बंदोबस्त कर दिए गए हैं कि अगर बारिश आती है और पानी और ज्यादा बढ़ता है तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ऐसी स्थिति में अगर बारिश होती है, बाढ़ का प्रकोप और ज्यादा बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ राहत और बचाव के कार्य ही जिला प्रशासन या शासन कर सकता है। तो उसके लिए तैयारियां की गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी की बटालियन तैनात की गई है। वो अपना काम कर रहे हैं। ग्रामीणों कोई भूख से न दिक्कत हो किसी को, और सबसे बड़ी जो समस्या पानी की हो जाती है, तो स्वच्छ पानी गांव में इस समय पहुंचे, ये शासन का प्रशासन का प्रयास होता है और इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जहां ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है वहां के लोगों को निकाल करके बाढ़ राहत केंद्रों में ले जाया जा रहा है। ऐसी स्थितियां, इसको लेकर के तैयारियां सारी की गई हैं। लेकिन राहत और बचाव कार्य, इसमें हम बाढ़ को रोक नहीं सकते, बाढ़ के प्रकोप को रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ राहत और बचाव कार्य कर सकते हैं। तो राहत और बचाव के जो भी इंतजाम है वो शासन और प्रशासन की तरफ से किया जा रहे हैं। कल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी जिले के तमाम इलाकों का दौरा किया है, कई ऐसे तटबंधों का दौरा किया है और कई ऐसी परियोजनाएं भी पिछले विगत वर्षों में चल रही थी, जिनकी वजह से बाढ़ के प्रकोप को थोड़ा सा रोका भी गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि नेपाल से जब पानी का प्रवाह आता है और राप्ती नदी जब उफना जाती है, पहाड़ी नाले उफनाते हैं,
तो ये पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कि बलरामपुर का 2/3 भाग है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून की मार पड़ी है और बाढ़ जैसी स्थिति बन रखी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हमें जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी के लिए। पीलीभीत से हमारे सहयोगी परवेश जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ बारिश पे पीलीभीत से अपडेट देने के लिए। परवेश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आपसे पीलीभीत से अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके पीछे जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही नजर आ रहा है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं, लेकिन 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। क्या हालात थोड़े सामान्य पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो केहवा नदी थी वो आज खतरे के निशान से नीचे आ गई है। फिलहाल ये है तो पीलीभीत जिले वासियों के लिए राहत की खबर है। फिर भी आपको बता दें कि पानी जो मोहल्लों में भरा था वो अभी भी भरा हुआ है। यहाँ के जो ऑफिसर्स कॉलोनी थी वहाँ पर कल रात में नाव बाकायदा चलाई गई है। आपको बता दें कि जिले के हालात इंटीरियर का ले ले तो यहाँ पर शारदा लगातार जो है खतरे के निशान के आसपास ही बह रही है। और इन सबको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पीलीभीत के लिए मोर्चा संभाल लिया है और वो आज पीलीभीत जिले का दौरा करेंगे। पूरनपुर तहसील के कुछ गाँव में जाएंगे, वो यहाँ पर राहत सामग्री बांटेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। बिल्कुल, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सर्वेक्षण करने वाले हैं।